अच्छा लगे वहां जाएं। भीमा कोरेगांव तशद्दुद केस पर नजरसानी की जाए या नहीं, इस पर आज महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने आला अफसरान के साथ मीटिंग की। केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर मीटिंग में गौर-व-ख़ौज़ किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर आइंदा भी मीटिंग होगी। ज़राए ये कह रहे हैं कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने वज़ारत दाखिला को एक खत लिखा था जिसमें इन्होंने पुणे पुलिस पर मुलज़िमीन को फंसाने का अंदेशा जाहिर किया था। शरद पवार ने पुलिस की कार्रवाई को बेजा और इंतकामी करार देते हुए इस पूरे मामले पर नजरसानी करने की गुजारिश की थी और आज मीटिंग मुनक्किद की गई। भीमा कोरेगांव तशद्दुद केस पर नजरसानी की जाए इस पूरे मामले पर या नहीं, अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से। हालांकि अब ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है और ये मीटिंग इसलिए मुनक्किद की गई थी कि 2 साल पहले भीमा कोरेगांव में जो तशद्दुद बरपा हुआ था उस के बाद जो कार्रवाई हुई थी, क्या वो कार्रवाई सही तरीके से की गई थी या फिर बेजा फंसाया गया है लोगों को। और पुलिस की अगर बात करें, पुणे पुलिस पर भी सवालिया निशान कहीं ना कहीं पहले ही शरद पवार एनसीपी चीफ ने खड़ा किया था। अब देखना ये होगा कि भीमा कोरेगांव तशद्दुद केस पर नजरसानी की जाए या नहीं। इस ताल्लुक से जो मीटिंग मुनक्किद की गई थी, इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं या फिर इस मीटिंग में फैसला कुछ ना लेकर आगे मीटिंग मुनक्किद करने की बात तो पहले ही कही गई है, लेकिन आज की मीटिंग क्या बेनतीजा रही या फिर कोई नतीजा इस हवाले से निकाला गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे एक बार फिर से मुंबई से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले यही सवाल कि मीटिंग इस भीमा कोरेगांव तशद्दुद को लेकर मुनक्किद की गई और इस मीटिंग को लेकर यही सवाल उठता है कि क्या ये मीटिंग बेनतीजा रही या फिर इस मीटिंग के हवाले से आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर कोई रूपरेखा तैयार की गई है, हिकमत अमली मुरत्तब की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो है बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात भी की। उन्होंने सिर्फ 2 लाइन कहा। उन्होंने कहा कि जो रिव्यू मीटिंग की प्रक्रिया जो हमने आज शुरू की है उसका पहला फेज़ यानी पहला स्टेप आज ख़त्म हो चुका है। यानी पहले फेज़ में उन्होंने जानकारी ली है कि आखिर पुणे पुलिस ने किस पैरेलल लाइन इन्वेस्टिगेशन करके किस बिना पर इन लोगों की गिरफ्तारी की थी। ये पुलिस के पास से जानकारी उन्होंने ले ली। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरे स्टेप यानी दूसरी मीटिंग इस मामले को लेकर रखी जाएगी और उस मीटिंग के बाद जल्द ही इस मामले में कोई अहम फैसला लिया जाएगा। क्या इस मामले में एसआईटी बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर पुणे पुलिस को ही जांच करने का आदेश दिया जाएगा आगे, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए दूसरी बैठक रखी गई। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में होम मिनिस्टर, डिप्टी सीएम के साथ साथ महाराष्ट्र के जीडी सुबोध जायसवाल के साथ साथ स्टेट इंटेलिजेंस चीफ रश्मि शुक्ला भी मौजूद थी। यानी ये बात एकदम स्पष्ट है, अगर स्टेट इंटेलिजेंस चीफ वहाँ पर मौजूद है यानी एसआईटी की गठन की प्रक्रिया को अंजाम देने की तैयारी या पहल कहें प्रशासन की तरफ से शुरू करने की योजना है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस ने जो जानकारी आज राज्य सरकार को दी है, होम मिनिस्टर को दी है, तो इसको लेकर जो दूसरी बैठक जब लगाई जाएगी जल्द ही, जिस तरह से उन्होंने अभी तक तो समय नहीं बताया है, लेकिन जब दूसरी बैठक जल्द लगाई जाएगी तो देखना होगा कि उस बैठक में कौन कौन मौजूद होते हैं होम मिनिस्टर के अलावा। क्या पुणे पुलिस को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा या फिर जिस तरह से आज रश्मि शुक्ला वहां पर मौजूद थी जो स्टेट इंटेलिजेंस चीफ है, क्या उन्हें दूसरी मीटिंग में बैठाया जाएगा? आखिर किस तरह से आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा? क्या इस मामले में एसआईटी बनाई जाएगी? क्या पुलिस से ये जांच छीन लिया जाएगा? तमाम चीजें हैं जो दूसरे बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। जी, दूसरी मीटिंग कब होगी हालांकि इस ताल्लुक से अभी बताया नहीं गया है। और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया जा रहा था प्रशांत, और इसीलिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई, आगे भी इस तरह की मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। क्या लगता है कि आज जो मीटिंग मुनक्किद की गई है उसमें पुलिस के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी पर एक बार फिर से एनसीपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं? क्या कुछ अहम बातें रही इस मीटिंग की? क्या बाहर कुछ निकल कर आ पाई? जी बिल्कुल देखिए इस रिव्यू बैठक का मकसद ही यही था कि पुलिस ने जो जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया है, जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। और इसी बात को लेकर शरद पवार ने खुद होम मिनिस्टर को 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी और इस बात
को जहन में लाया था कि मामले की जांच जो पुणे पुलिस कर रही है उसमें एसआईटी की गठन की जाए। ये शरद पवार ने चिट्ठी में लिखा था, क्योंकि उनको लगता है कि इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारियां की गई है उनका उस हद तक रोल या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी गिरफ्तारियां गलत तरीके से की गई हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि इस बैठक को, क्योंकि होम मिनिस्टर का डायरेक्टली कॉल एसआईटी गठन करना यानी पुलिस की छवि को पूरी तरह से खराब करने वाली बात थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बैठक करेंगे, उसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल की जो रूपरेखा अब तक रही है वो जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर पाया जाता है कि पुलिस में कहीं ना कहीं जांच में कमियां पाई गई है, खामियां पाई गई हैं, तो आगे आने वाले दिनों में एसआईटी का गठन किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेंगी। और अगर पाया जाएगा कि इसमें कुछ चीजें कमी है तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें कहीं ना कहीं आगे राहत मिलने की पूरे गुंजाइश दिखाई दे रही है। प्रशांत, अभी ये जब सब कहना काफी भीमा जल्दबाजी कोरेगांव में का सना, तशद्दुद जिस तरह से बरपा हुआ था होम उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। अब जब रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की गई है और इस पर अगर बीजेपी के रद्देअमल का रिएक्शन की बात कर लें तो क्या बीजेपी कुछ कह रही है रिव्यू मीटिंग के हवाले से? देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन या कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सबसे अहम बात जो जिस तरह से आपने कहा कि जब ये हादसा हुआ था 2 साल पहले तो सरकार सत्ता में बीजेपी की थी और जो जांच प्रक्रिया का अंजाम पुणे पुलिस ने दिया उसी प्रक्रिया के चलते इन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके ऊपर साफ साफ यही आरोप है कि जब भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को यानी 200 साल पूरे हुए थे तो वहां पर भारी संख्या में लोग आते हैं, स्तंभ को जो है वहां पर प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने विजय को पाने की जश्न वहां पर मनाई जाती है। लेकिन अचानक से भगदड़ हुई। भगदड़ किस लिए हुई, क्या हिंसा फैलाने वाले स्टेटमेंट इन लोगों की तरफ से दिए गए थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पैरेलल लाइन था और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन सभी की गिरफ्तारियां जो है पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, एनसीपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, 3 पहियों वाली, उनकी तरफ से। और क्योंकि आपको एक पहलू यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जब सरकार बनाने की बात चल रही थी तो संजय राउत के साथ साथ अहम भूमिका के रूप में शरद पवार भी नजर आते थे और ये चिट्ठी जो है शरद पवार की तरफ से लिखी गई, इसीलिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से काफी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। और एक सवाल और करना चाहेंगे प्रशांत पांडे, जब हमने देखा था भीमा कोरेगांव तशद्दुद पेश आया था, फिर उसके कई महीने तक कई मुल्क के मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी हुई शख्सियात की धरपकड़ का भी सिलसिला चलता रहा। ऐसे में जो मुलजमीन बनाए गए हैं, क्या इस रिव्यू मीटिंग पर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी तक ना तो बीजेपी यानी जो अपोजिशन में सरकार है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना ही आरोपियों की तरफ के जो या फिर उनके रिश्तेदार या दोस्त या फिर चाहने वाले उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया। बहरहाल क्योंकि ये बहुत जल्दी और पहली मीटिंग रखी गई थी, जिस तरह से आगे प्रक्रिया ये बढ़ेगी, जैसे कहा कि दूसरी मीटिंग जल्दी होम मिनिस्टर की तरफ से रखा जाएगा, तो देखना होगा कि उस बैठक में किन किन को शामिल किया जाता है। क्या पुणे पुलिस को उस वक्त बुलाया जाएगा, क्योंकि पुलिस का जो रोल था वो महाराष्ट्र के डीजी और जो स्टेट इंटेलिजेंस चीफ, मैंने जिस तरह से बताया, रश्मि शुक्ला वहां मौजूद थी, तो उनकी तरफ से ब्रीफिंग कर दी गई। तो बहरहाल देखना होगा कि जो दूसरी बैठक जल्दी रखी जाएगी उसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है और उस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। जी, तो दूसरी मीटिंग होने वाली दूसरी मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई। अब देखना ये होगा कि ये मीटिंग कब मुनक्किद की जाती है और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं रिव्यू को लेकर। बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। एमएनएस ने हिंदुत्व की